दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी में स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। बरसात का मौसम समाप्त हो गया है, शरद ऋतु प्रारंभ है। अब धीरे धीरे ठंड ने दस्तक दे दी है। आजकल कामकाज की व्यस्तता के चलते तनाव, पीठ दर्द और गर्दन दर्द की समस्या बहुत ही आम हो चुकी है। आमतौर पर लोगों को 40 से 60 वर्ष की आयु के बीच पीठ दर्द की समस्या होने लगती है, लेकिन कंप्यूटर पर काम करने या लंबे समय तक बैठे रहने से भी हो सकती है कमर, पीठ और गर्दन की दर्द। इन्हीं सब विषयों को लेकर हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं डॉक्टर शरद कुमार जायसवाल, जो जाने माने आर्थोपेडिक चिकित्सक हैं। वे आपको बताएंगे कि हमारी कौन सी आदत से हमें कमर, पीठ और गर्दन में दर्द होती है। कंप्यूटर पर काम करने या लंबे समय तक बैठे रहने से भी हो सकता है दर्द। आमतौर पर एर्गोनॉमिक रूप से अनुपयुक्त स्थिति में पीठ के निचले हिस्से में दर्द और ग्रीवा दर्द जैसे रीढ़ की हड्डी के विकारों में वृद्धि होती है। कमर, घुटने और गर्दन में दर्द के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से कुछ सामान्य हैं और कुछ गंभीर बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों का घिसना और टूट-फूट एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिससे घुटनों में दर्द हो सकता है। लिगामेंट का फटना, मेनिस का फटना या बसाइटिस जैसी चोटों से दर्द हो सकता है। कई प्रकार के गठिया जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटनों में दर्द और सूजन पैदा कर सकती है, जो हमारे बीच में है, जो हमें प्रभावित कर रहे हैं। सर, हमारे दर्शकों को आप बताएं। सर, इस बार तो हर साल की वजह है, इस बार थोड़ा बरसात ज़्यादा हुई है और अभी अक्टूबर तक बरसात संभावना है। तो जो कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कि बरसात में और जाड़ों के बीच में, गर्मियों में, पसीनों में थोड़ा सा प्रेसिपिटेट फ्लरिश कर जाते हैं, इससे उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है अचानक। तो ये एक तरह का मौसम जो सडन चेंज है, इसमें जो वायरीमिया बोलते हैं, वायरस चलते हैं, कभी कभी बॉडी एक, बदन दर्द, सर पैर में दर्द, रात में सोने में ऐंठन, ये सब होता है। एक क्रैम्प्स एक तरह का होता है पैरों में। और दूसरे कारण ये है इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस, जो पूरे दिन पसीना या पर्सपिरेशन होता है, आदमी दौड़ धूप करता है, पानी कम पीता है, और जब पूरे दिन थक करके आता है घर में, शाम को बैठता है, लेटता है, तब उसको इसका इफेक्ट दिखाई पड़ता है, क्योंकि जब बिजी रहता है तो उसका ध्यान वहाँ नहीं जाता है। जब रूम में आता है रात में, तब क्रैम्प्स उसको लगता है कि हो रहा है। तो थोड़ा इस सीज़न में, जो कि बरसात अमूमन सितंबर में ख़त्म हो जाता है, अभी चल रहा है, तो एक तो कारण ये है। इस तरह का अच्छा वायरल सीजन का हुआ ना, वायरल मैलेंजिया बोलते हैं, वायरल बदन में दर्द होता है, ऐंठन होता है। और दूसरा होता है आजकल इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस, खान पान में गड़बड़ी, कैल्शियम कमी, विटामिन डी की कमी, और जो है जो खास करके जो पसीने में इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होता है, विटामिन कमी, कैल्शियम कमी, मैग्नीशियम कमी, इनसे मसल में क्रैम्प्स होता है। रात में सोते टाइम खासकर जब कोल्ड इससे जाता है, जब आदमी थक के सोने जाता है, तब उसको ज़्यादा ऐंठन होती है, नींद नहीं आता, उलटता पुलटता है, कुछ देर बाद जाके शांति मिलती है। तो एक दो कारण तो खासकर बहुत कॉमन है, ऐसे बहुत सी कारण हैं, कुछ रियर कारण है, हार्मोनल डिसबैलेंस है, कुछ और भी कारण है, लेकिन मुख्य कारण है इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस और कैल्शियम, विटामिन की कमी, और खान पान में पूरा जैसे कि होता है पौष्टिक चीज़ों को लेना, उनकी कमियों का भी एक मुख्य कारण है। ठीक है, कुछ जो खास करके जो फास्ट फूड है, जो सॉसेज वगैरह है, केमिकल्स है, उसमें एक तरह का इस रीजन में एक तरह का केमिकल गैस्ट्राइटिस होता है, जो कि पाचन को हमारे डिस्टर्ब करता है। तो जो हमारे अच्छे तत्व हैं जो कि एब्जॉर्ब होने चाहिए, वो नहीं हो पाते हैं। तो जो हमारा अगर एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब है, तो अगर इस मौसम में अक्सर लूज मोशन हो जाता है, तो उससे शरीर का पूरा पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट सब निकल जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा ऐंठन होती है, सुस्ती होती है, ब्लड प्रेशर लो होता है, थकावट बहुत लगती है। तो दोनों कारण है कि जो आजकल जो मिलावट है खास करके खानों में, और जितने केमिकल्स में आजकल सब फास्ट मसालों में जैसे रंग मिलता है, तो ये भी एक रीज़न है हमारे मतलब बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होने का। और जो
असली तत्व है खाने को पच नहीं पाते, वो डायरिया में निकल जाते हैं। तो इससे हमको और ज़्यादा थकावट, क्रैम्प, सबसे ज़्यादा क्रैम्प जो होता है कारण यही है, 2 ही रीज़न मेन है, प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ना होना और ऊपर से जो पसीना बहुत ज़्यादा हो जाता है, शाम को आते हैं तो थक जाते, थकावट आती है। और रेयर से रेयर कॉजेज थायराइड भी है और तमाम कॉजेज है, लेकिन ये तो खून की कमी औरतों में बहुत ज़्यादा कॉमन, एनीमिया है, विटामिन डी की बहुत कमी है, ये सब मिल करके प्रेसिपिटेट कर जाता है कारण, एक बहुत बड़ा कारण यही है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों की शिकायत होती है कि हमारे पिताजी, हमारी माताजी 90 साल की थी तब भी उनके घुटने में, पैर में कभी दर्द नहीं होता था। आज के समय में 18 साल 20 साल का लड़का है और 22 साल 24 साल की लड़की है, कमर में बेल्ट लग जा रहे हैं, गले में जो है पट्टा लग जा रहा है। आखिर ये कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? सारी चीज़ें पहले से जो लोग कहते हैं कि बेहतर चीज़ें आ गई हैं, सुगमता से उपलब्ध हो रही हैं, तो क्यों ऐसा? अब वो पहले आप खुद ही देखिए कि आज से 50 साल पहले आवाज़ में, पहले गांव में जल्दी कहीं साइकिल नहीं हुआ करती थी, सबसे ज़्यादा लोग पैदल चलते थे। और आज के बच्चे घर से बाहर निकल रहे हैं तो तुरंत स्कूटर मोटरसाइकिल चाहिए, वो रोड क्रॉस करना नहीं चाहते पैदल। तो सबसे बड़ी चीज़ है फिजिकल एक्सरसाइज एकदम कम हो गया है, चलना आदमी ने एकदम छोड़ दिया, भूल गया, चलता ही नहीं। तो रीज़न को इसका स्टेमिना जो है, पहले के लोग को एक्सरे करेंगे तो हमसे ज़्यादा खराब उनका घुटने में हड्डी दिखेगी, लेकिन उनको दर्द नहीं होता था। आजकल क्या है, घुटने में एक्सरे में कुछ नहीं निकलेगा, दर्द ज़्यादा होगा क्योंकि उन बच्चों की स्टेमिना नहीं है। वो दिन भर बैठे रहते हैं कंफर्टेबल जोन में, रिमोट लेकर के एसी में बैठना, स्कूटर जाना, कहीं पैदल चलना नहीं है। तो शरीर को फिजिकल एक्टिविटी मिल ही नहीं रही है। जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं मिल रही है तो मसल और पावर नहीं है, तो ज़रा सा एसी से उठ रहे हैं, कम सॉफ्टवेयर काम कर 8 घंटा उठ रहे हैं तो उनको चला नहीं जा रहा है। तो ये रीज़न है। जो पहले डाइट थी, पहले कोई केमिकल नहीं था, कोई फास्ट फूड नहीं था, नेचुरल प्राकृतिक घर की चीज़ खाते थे, घर का दूध था, घर का घी था, घर को सब कुछ था। अब घर का कुछ भी नहीं है, सब बाजार का लाना है। अब बच्चे घर का खाते भी नहीं जल्दी, वो बाजार का ही पसंद करते हैं। जो इडली पिज़्ज़ा सब आ गया है, ये खाना है, तो उनका तो एक तो डाइट पुअर हो गई, फिजिकल एक्सरसाइज उनका जीरो हो गया। तो इसलिए उनको जो डिजीज सर्वाइकल होना चाहिए 40-50 साल में, आजकल के बच्चियों को 18-20 साल विंटर में हो जा रहा है, कॉलर लगा घूम रही है। तो रीज़न यही है कि उनका डाइट गड़बड़ हुआ और उनका फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो गया। उनको तो चलना पैदल आता ही नहीं, वो घर से निकलते हैं तो ही तुरंत इमीडिएट घर के अंदर स्कूटर चाहिए स्टार्ट करने के लिए, पैदल बिल्कुल नहीं चलते हैं और पसंद भी नहीं करते हैं। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कैल्शियम और विटामिन किन वस्तुओं में ज़्यादा पाई जाती हैं? अगर हमारे शरीर में इनकी कमियां हैं, इनके कारण से दर्द हो रहा है, तो उनकी जो मात्राएं हैं वह बराबर हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि विटामिन डी का तो सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है सनलाइट, सबसे बड़ा वर्ल्ड वाइड है। कि जो अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 से 8 के बीच में जो लोग सुबह मॉर्निंग सूर्य नमस्कार करते थे, टहलते थे, थोड़ा कपड़े कम पहन करके टहलना घूमना, बदन पर सूरज का किरण लगने से नेचुरल विटामिन डी बॉडी में बनता है। विटामिन डी अगर प्रॉपर है तो कैल्शियम कितनों दूध पिएंगे वो पचेगा। अगर विटामिन डी कम है तो कैल्शियम हमारे एब्जॉर्प्शन पूरा का पचेगा ही नहीं, हमारे बोन में कैल्शियम कमी हो जाएगी। और दूसरा जो सोर्स है नेचुरल मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट है। आजकल कोई दूध जल्दी नहीं पीता, कहता है कि प्लास्टिक दूध मिलता है, महकता है, हम पीना नहीं चाहते। दूध है, दही है, पनीर है, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। और बाकी तो अंडा है, मछली है, सब नॉन वेज में भी है, लेकिन वेज में भी सब चीज़ें हैं। और अंकुरित सब चने हैं, अंकुरित ये सब है। लेकिन आजकल कोई भी ज़्यादातर 90% लोग दूध का प्रोडक्ट जल्दी लेते नहीं है, कहते हैं दूध अच्छा नहीं मिलता है, दूध महकता है, दूध का डायरिया होता है, हमको पचता नहीं है। तो ये रीज़न सबसे बड़ा कैल्शियम सोर्स यही है। अब विटामिन डी के सबसे बड़ा सोर्स सनलाइट है। उसके सामने सब लोग सो के 9 बजे उठेंगे, बाहर निकलेंगे घर से 9 बजे, रात 9 बजे घर में घुसेंगे, पूरे दिन उनको अर्ली मॉर्निंग जो सनलाइट है सुबह 8 से 2 घंटे वो नहीं मिलता। तो ये सबसे बड़ा कारण है विटामिन डी के कमी होने का। जिसका आजकल WHO की रिपोर्ट है कि 90% इंडियंस आर डिफिशिएंट विटामिन डी, ये रिपोर्टेड 20 साल पहले का। इसीलिए आजकल विटामिन डी हर कंपनी बना रही, पहले नहीं बनाती थी कोई 20 साल पहले, अब सब कंपनियां बना रही हैं। क्योंकि विटामिन डी की इतनी कमी होगी लोगों के शरीर में, यही ये बड़ा रीज़न है थकावट का, क्रैम्प्स का, सोने में दर्द होने का सबसे बड़ा रीज़न है कैल्शियम, विटामिन डी, इलेक्ट्रोलाइट कम होना, बहुत बड़ा रीज़न। सर, हमें एक पुरानी याद ताज़ा हो गई, जब हमारी दादी थी या माता जी थी तो चूने का पानी हम लोगों को बचपन में दिया करती थी, तो क्या ये गलत था या वो विद्वान थी, वैज्ञानिक थी? देखिए उस समय था कि कोई कैल्शियम सोर्स नहीं था तो उस लोग कहते थे कि कैल्शियम, लेकिन अभी वो
वो कितना लेना है, कितना पतला लेना है, कितना गाढ़ा लेना है, ये तो आयुर्वेद की चीज़ है। लेकिन अभी हम लोग रिकमेंड इसको नहीं करते, क्योंकि आजकल मुंह में छाला और अल्सर होना और वो जाके गैस्ट्राइटिस करना, क्योंकि चूना किसी हालत में कोरोजनिक है, कोरोसिव है वो पहले लोग क्या करते थे, लेकिन अभी का जो है, अब इसके बारे में ज़्यादा आयुर्वेदाचार्य लोग बता पाएंगे, लेकिन हम लोग रिकमेंड नहीं करते, चूने के पानी को पीना रिकमेंड नहीं करते। सर, हम हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसे कैल्शियम और विटामिन जो बाजार में उपलब्ध हो उनका वो सेवन करें तो क्या इससे कुछ लाभ उनको मिल सकता है, या किसी चिकित्सक के पास ही जा करके अपनी समस्या का समाधान पाए? नहीं, अगर पहले अगर चिकित्सक के पास जाना तो अननेसेसरी 500,000 फीस देना, फिर टेस्ट कराना। इससे अच्छा है कि अगर उनको लगे कमजोरी है तो 2-3 जांचें जो है जरूर करा लेना चाहिए, लेडीज को खास करके, क्योंकि आजकल जब से आयोडीन नमक कंपलसरी हो गया है 25-30 सालों से, तब से थायराइड प्रॉब्लम बढ़ी है। तो थायराइड पावर बढ़ने से इनडायरेक्ट वे में कैल्शियम पर असर आता है। तो हम तो ये कहेंगे कि उनको कुछ करने के पहले एक सिंपल टेस्ट, विटामिन डी महंगा टेस्ट है, कैल्शियम और हीमोग्लोबिन और थायराइड, ये 3 जांच करा लें। अगर इससे अंतर आता है तो किसी चिकित्सक से राय लेकर के कैल्शियम शुरू करें, विटामिन डी हफ्ते में एक लें, और अगर थायराइड प्रॉब्लम है तो थायराइड ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि थायराइड चलते पूरी बॉडी डिस्टर्ब होता है। सर, एक बार पुनः आपने जो जांच बताया, हमारे दर्शक पुनः उसको सुनना चाहेंगे, आप बता दें किसके? ब्लड में सीरम कैल्शियम, हीमोग्लोबिन और TSH, 3 जांच से ये पता लग जाएगा कि कारण क्या है इनके। मतलब जो सस्ता है बहुत महंगा नहीं है, ऐसे तो बहुत ज़्यादा जांच के लिए मिनिमम है, जो कराने से ये पता लगे कि आपको वीकनेस क्यों है, कमजोरी क्यों है, विटामिन डी कैल्शियम कितना कम है, हीमोग्लोबिन कितना ग्राम है, और आपका जो है TSH नॉर्मल है कि नहीं। 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जो मिनिमम टेस्ट है, खासकर लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेडीज़ में एनीमिया बहुत कॉमन है, लेडीज़ में थायराइड बहुत कॉमन है। दर्शकों, अभी आप स्वास्थ्य चर्चा देख रहे थे, हमारे साथ डॉक्टर शरद कुमार जायसवाल जी थे। दर्शकों, अगर आपके घर में माताएं, बहनें, बेटियों को अगर कमर में, पैर में, गर्दन में दर्द है, या आपके स्वयं इस तरह की समस्या से ग्रसित हैं, तो डॉक्टर साहब ने जो बताया, आप जांच करा लें। जांच करा लेने से कारण, लक्षण और उपचार तीनों पता चल जाएगा, तो आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। आपको, आपके परिवार को दीपावली, धनतेरस और डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। अगली बार अगले एपिसोड में अगले विषय को लेकर डॉक्टर साहब से पुनः हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए। नमस्कार। सर, दीपावली पे कुछ आप बोलना चाहेंगे अपने दर्शकों को? दीपावली पर तो मिठाई का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है। भगवान राम लौट के आए तो अयोध्या में दीप जलाया गया था, तो इसलिए आप लोग खुशियाँ मनाएं। लेकिन जो दिवाली में सबसे बड़ी चीज़ है पटाखा छोड़ना। पटाखों से थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि पटाखों से आजकल पोल्यूशन, ऊपर से सांस के मरीजों को दिक्कत बढ़ना, आँखों में पड़ जाना। तो पटाखा जलाएं, आजकल पोल्यूशन फ्री ग्रीन आजकल पटाखे में लोग उसका यूज करें। जहाँ तक हो सके बच्चों को अकेले पटाखा न छोड़ने दें, साथ में गार्जियन रहें। और आप सबको बधाई है कि दिवाली अच्छी तरह मनाएं, लेकिन बहुत सावधानी से। मिठाइयों में आजकल मिलावट बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश करें कि जहाँ तक अपने जो पुराने ज़माने में घर में मिठाइयाँ बनती थी, चाहे लड्डू हो, चाहे गुजिया हो, उस पर ज़्यादा फोकस करें बशर्ते बाज़ार से खरीद के। क्योंकि आजकल खोआ में, सब चीज़ में, मावा में, सब में मिलावट है, और सब केमिकल से दूध आजकल बन रहा है बाहर में, इसलिए हेल्थ के लिए बड़ा ख़राब होगा। अच्छा है कि घर में त्यौहार मनाएं और घर में मिठाई बनाएं। सर, चलते चलाते हम अपने प्रधानमंत्री जी की बातों को दोहराना चाहेंगे। लोकल फॉर वोकल। त्योहार का मौका है, हमारे घर के आसपास बहुत सी छोटी बड़ी दुकानें सज गई हैं। खुमचे पर, ठेले पर छोटी छोटी दुकानें हैं। अगर हम उनसे खरीदारी करते हैं तो हमारे आसपास भी खुशहाली होगी, उनके घर में भी दीपक जलेगा, वह भी आनंदित होंगे। आप जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, जो जरूरत हो तो उन कंपनियों के वस्तुओं को, उनके प्रोडक्ट को लें। आपका क्या कहना है सर? बिल्कुल सही, बिल्कुल प्रधानमंत्री बड़े ऊंचे विचार हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आबादी बहुत बड़ी समस्या है। तो ज़्यादा मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का आदमी जो गरीब है, जो त्यौहार मनाना चाहता है कुछ अपना सामान बेच के, तो उसको लें आप। भले थोड़ा महंगाई हो तो क्या, उसमें 1 पर 1 फ्री नहीं होगा, कोई स्कीम नहीं होगी, लेकिन उसको आप यूज करें ताकि दिवाली आपकी भी अच्छी हो, उसकी भी अच्छी हो। ये बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद दर्शकों, आपने हमें समय दिया, हमारी बातों को सुना और हमारी बातों को आत्मसात करें, तभी समाज
स्वच्छ रहेगा, सुरक्षित रहेगा और माता लक्ष्मी सबके घर में विचरण करेंगी, सभी जगह खुशहाली होगी। नमस्कार।